और भाई पड़ोसियों को बोलता हूँ, भाई मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैच खत्म हो गया, आप लोगों की वीडियोस ही नहीं आ रही। अरे भाई को 5-10 रुपये आप लोग भी कमा लो यार, जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, भाईजान मैच फिक्स था। इंडिया ने बैटिंग की और 230 का टारगेट सेट किया, जो इंडिया के लिहाज से और इस वर्ल्ड कप के एवरेज स्कोर को देखकर कम स्कोर लगा। मगर इंडिया की बॉलिंग ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी जिससे जाहिर था कि इंडिया एक चैंपियन टीम की तरह खेल रही है, और अगर एक डिपार्टमेंट फेल हो जाता है तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो उस कहते हैं ना कि कभी कभी लोगों को चपेड़े पड़ जाती हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो लोग तो कबूल नहीं करते कि मेरी मार पड़ी है। वो यही कहते हैं कि जी हमने जो टीम के कप्तान है ना, इसकी कप्तानी के ऊपर फिदा हो गया हूँ आज। रोहित शर्मा की कप्तानी वन ऑफ द बेस्ट कप्तानी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई और अब पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट इंडिया भिजवाए हैं ताकि खिलाड़ी उस पर साइन कर सकें। चपेड़े मारी हैं, बल्कि उनको बेसिकली पड़ी होती हैं। ऐसे या बात कर लो इंग्लिश मीडिया की, ऐसे या बात कर लो माइकल वॉन की। मतलब ये इतने कोई ढीठ किस्म का बंदा है ये माइकल वॉन। ये भाईजान ट्विटर के ऊपर इंडिया के एक्स क्रिकेटर के साथ लड़ाई भी कर रहा होता है। और देखो, एक होता है आप हार गए हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उसके बावजूद ऊपर चढ़ाई कर रहा है। बात करते हैं कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। फॉर्मर क्रिकेटर राशिद लतीफ ने यह बात रिवील की है। ये शॉकिंग न्यूज है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंडिया में इस वक्त मैचेस खेल रही है, फ्रॉम 5 मंथ्स उनको कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दी गई। पीसीबी की तरफ से अब इस पर जस्टिफिकेशंस ये आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किए गए, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स ने अभी तक साइन नहीं किया, जिसकी बिना पर उनको सैलरीज नहीं दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं किए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते हैं। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई हुई लिस्ट पर खुश नहीं थे। पीसीबी ने यह कहा है कि क्रिकेटर्स को इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई हैं और कौमी स्क्वाड के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको इसकी कॉपियां भिजवा दी गई हैं। यानी अब जब ये खबर हर्जा सराई का सबब बन रही है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुलदीप यादव की बात करेंगे। सबसे पहले 2-2 किलोमीटर स्विंग स्पिन हो रहा है कुलदीप यादव का। वही इंसान है, वही हाथ है, वही उंगलियां हैं हमारे प्लेयर्स के पास भी। उनका बॉल क्यों नहीं स्पिन हो रहा? आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कुलदीप जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, हाँ। पास 8 मंथ से आप देखें वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और वो फ्लाइट में डिसीव करता है, सबसे अच्छी बात है। और उसको जगह का पता है। मैं एक वक्त देख रहा था मैच में, उसने रोहित शर्मा ने एक बोला कि बाहर से गेंद करो, बाहर से। उसके बाद इतना अच्छा कंट्रोल उसने बाहर से ही गेंद किया। तो ऐसा ही इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बिल्टा हुआ है। इंग्लैंड को समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुआ गया ये जा रही है। तो जब तीनों चीजें मिल जाती है, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, तो फिर आपको पता है कोई टीम हार सकती है। इंडिया के लिए तो हम क्या मैसेज देते हैं, वो तो पूरी दुनिया को अपने बैट बॉल से मैसेज दे रहे हैं। हम उनको क्या मैसेज देते हैं? उसने बता दिया कि भाईजान मेरे से बड़ा बॉलर कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद सारी जब उनकी बॉलिंग आई है ना, तो आउटस्टैंडिंग मजा आ गया। आज तो जश्न वाला समा है उनकी बॉलिंग देखे कि यार एक्यूरेसी। देखें, बुमराह की बॉलिंग जो है इंडिया के लिए एक अच्छी शगुन है। और इंग्लैंड के आपने मुंह से कहा था, मैं कहा मुंह से खींच के उसके मुंह के हलक से निकाला मैच। वो तो क्रिकेट के चैंपियन है, वो बादशाह हैं, इस खेल के किंग है। हम तो आज से मैं ना इंडिया की टीम की ना, वो कहता है ना कि दिलों इज्जत करना। बल्कि निकाला नहीं है, खींचा है। निकाला और चीज होती है, खींचा है मैच। क्योंकि देखे ना 230 स्कोर बहुत कम स्कोर था। मतलब कंट्रोल बहुत अच्छा है। हाँ। कुलदीप यादव के एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जिस तरह के आमिर आपसे बात करूंगा, रविंद्र जडेजा भी हैं, वो दिखने में नहीं लगता कि बहुत लीथल बॉलर होंगे, मगर बिकॉज ऑफ हिज एक्यूरेसी वो विकेट्स ले रहे हैं। ये हमारे बॉलर एक्सपीरियंस्ड है। मतलब जाहिर बात है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल काउंटीज खेलते हैं। ये एक्यूरेसी तो बेसिक चीज होती है एक बॉलर के लिए। देखिए, बिल्कुल बात आप ठीक कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक आपको बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जो इंडियन स्पिनर्स हैं ना, उनको ऊपर से मोमेंटम मिल रहा है। क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर को। हाँ। ठीक है, वो ऊपर से पावर प्ले में 2-3 आउट करके दे रहे हैं। फिर जब वो स्पिनर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे हाई होता है। उस मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश ऊपर चढ़ के करते हैं। यस, अगर देखना यहां पड़ेगा कि अगर इंडिया की बॉलिंग आगे लगी है, ऊपर से नया बॉल उनको कुट हो रही है, फिर आके उनके स्पिनर्स कैसा रिएक्ट करते हैं तब देखा जाएगा। अभी आपने जितने मैचेस देखे, उनके ऊपर के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको हर मैच में स्टार्ट दिया। इंग्लिश मीडिया ने एलिगेशन लगा दिया जो है वो बीसीसीआई के ऊपर, पिच के ऊपर एलिगेशन लगाई है कि जी अपनी मर्जी की ये पिच बनाते हैं और इस वजह से इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में जो है अभी तक कोई टीम किसी इंडिया को हरा नहीं सकी। तो वो पिच बनने से पहले ही इंडिया को बता दिया जाता है कि ये पिच है, आपने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। यार मेरी बात सुनो, मैं सच्ची बात करूंगा, जितनी गंदी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ हो रही है ना, हम दोनों को ये बात करनी चाहिए ही नहीं कि इंडिया क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा।
हमें ये देखना चाहिए कि हम टॉप 8 में आते हैं या नहीं आते, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। जीत रही थी, अगर वो 220 प्लस भी करती तो जीत रही थी, इस वजह से क्योंकि जितने वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं उन सारी फ्लैट पिचों पे ज्यादा बैट्समैन के लिए ज्यादा मदद थी, बट यहाँ मूव हो रही थी, गेंद स्विंग हो रही थी, तो शमी ने कमाल दिखाना था। शमी ने कमाल दिखाया। शमी ने रिवर्स स्विंग पे बॉल मारा है और शमी की गेंद इतनी कटी है जैसे लगा कि उसने ब्रेक मारा जो कि स्विंग से थी, यानी उसने आउट स्विंग भी कराई है, इन स्विंग भी कराई है और रिवर्स स्विंग भी कराई है। मैं तो भाई अब हर मैच के बाद ना वेट करता हूँ पाकिस्तान की वीडियो आएगी भाईजान मैच फिक्स। रोहित शर्मा है या कोई और हो सकता था? आई थिंक बुमराह वाज द प्लेयर ऑफ द बुमराह। रोहित शर्मा did very good. He played. मोहम्मद शमी should win the man of the match. कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह सर, जसप्रीत बुमराह। दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी? किस मुल्क में खिलाड़ियों को 5-5 महीने तक सैलरीज नहीं दी जाती होंगी? तो पाकिस्तान है ना, वहां पर खिलाड़ियों को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। अब ये कहना कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए, तो ये तो सोने पर सुहागा है। यानी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? अच्छा, अगर ये जो बात कही गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि जनाब वो लिस्ट थी, उस पे क्रिकेटर्स को रिजर्वेशंस थी, अगर उसके ऊपर वो नाखुश थे तो 1 महीना वो साइन ना करते, वो 2 महीने साइन ना करते, यानी 5 महीने तक वो जो रिजर्वेशंस हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और वो बड़े खुशी से खेल रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब, कोई गल नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे, क्यों होया? भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल रहा है। एक बॉलर भी होता है लास्ट में, वो भी गेम चेंज कर देता है। आज आपने देखा कि पावर प्ले में विकेटें और बाद में विकेटें पावर प्ले के ऐसे गिर रही थी कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा था भाई ये क्या हो रहा है। भाई आज तो हमें भी थोड़ा शक हो रहा था, भाईजान मैच फिक्स था। साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। आजकल हमें पता है कि एक तो वो सिंध में मियाँ मिट्ठू हैं जिनका काम यह है कि उन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं, वो समझते हैं कि जितने लोगों को हम मुसलमान करेंगे उतना हमें पता नहीं क्या उससे होगा। लेकिन एक और काम भी हो सकता है, आप कहेंगे साढ़े को पैसा देगा नहीं, ठीक है जी, तो ऐसा करें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बहुत मालदार है और वो पैसे की रेल पेल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जय शाह से आप राब्ता करें, उनसे कहेंगे जरा प्लीज 1-2 तनख्वाहें आप दे दें, बाकी 1-2 हम अपनी तरफ से दे देते हैं, इतना तो हमारा साथ देना, देखिए इतना कर दें। इंडिया में हमारे बच्चे इंडिया में आपके मुल्क में खेल रहे हैं तो उनको जरा पैसा वैसा जो है जरा थोड़ा प्रोवाइड कर दे, हम आपको बाद में दे देंगे। जरा उधार मांगने की तो वैसी ही आदत है, कशकोल लेके तो फिरने की आदत है। कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची है, तो हमने ये कैंची इस्तेमाल कर सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। और उसके बाद मैं मुसलसल, आपको शायद पता होगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुसलसल पढ़ता हूँ बार बार। मुझे हिस्ट्री का शौक है, करंट अफेयर का शौक है, सारी इन चीजों का शौक है। लेकिन ये एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाई फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम तरक्की नहीं, हम इस्लाम